पारिवारिक कलह और समझौता। सास और बहू के बीच कई बार पारिवारिक कलह होती है, लेकिन वे इसे समझौते से सुलझाती हैं। कहानी का प्रारंभ रात का समय था। घर में चूल्हे की हल्की सी आंच और दीवारों से टकराते ठंडे हवाओं के थपेड़ों की आवाज गूंज रही थी। घर में सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। रसोई घर से खुशबू आ रही थी और हर कोने में कुछ हलचल थी। यही वह घर था जहां कई सालों से सास और बहू के रिश्ते में उथल-पुथल और प्यार की कशमकश चल रही थी। कभी समझौते होते, कभी तकरार होती, लेकिन अंत में हर बार एक समझौता ही हुआ। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने सास मधु और बहू राधिका। मधु देवी, जिनकी उम्र अब 55 साल हो चुकी थी, अपनी जीवन के अनुभवों से एक ठहरी हुई, समझदार महिला थी। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और वे अपने बेटे और बहू के साथ ही रहती थीं। राधिका, उनकी बहू, एक सशक्त, युवा और आधुनिक महिला थी जो 30 साल की थी। राधिका का मानना था कि घर में ताजगी, नई सोच और आजादी की जरूरत है, जबकि मधु देवी पारंपरिक तरीके से परिवार चलाने में विश्वास करती थीं। दोनों के बीच शुरुआती सालों में काफी समझौते हुए थे, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। राधिका के आने के बाद मधु देवी की पुरानी आदतें और राधिका की नई सोच में कई बार टकराव हुआ। मधु देवी चाहती थी कि राधिका घर में पारंपरिक नियमों का पालन करें, जबकि राधिका का मानना था कि हर किसी को अपनी पसंद के हिसाब से जीने का हक है। कलह की शुरुआत एक दिन राधिका ने अपने सास के साथ बैठकर बात करने की कोशिश की। वह चाहती थी कि घर में बदलाव आए। राधिका ने सास से कहा, मां जी, हम अगर थोड़ा बदलाव करें तो घर और भी सुंदर और समृद्ध हो सकता है। मैं चाहती हूं कि हम सब मिलकर कुछ नए काम करें, जैसे कि कुछ पारिवारिक गतिविधियां, स्वास्थ्य के लिए योग या फिर परिवार के साथ समय बिताना। मधु देवी का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वे बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इन नए विचारों से घर की पुरानी परंपरा और सम्मान बना रहेगा? ये घर हमारे लिए सम्मान का प्रतीक है और इसके हर नियम का पालन करना आवश्यक है। राधिका थोड़ी चौंकी, लेकिन मां जी, क्या हमें समय के साथ थोड़ा बदलाव नहीं करना चाहिए? मधु देवी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारे जैसे नए ख्याल रखने वालों के लिए घर में कोई जगह नहीं है। यह घर हमारी परंपराओं और संस्कारों का घर है। यह विवाद दिन ब दिन बढ़ता गया और घर में तनाव का माहौल बन गया। बेटे अरुण और बहू राधिका के बीच सास के मुद्दे पर कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होती। अरुण हमेशा बीच में आकर शांति बनाने की कोशिश करता, लेकिन वह भी समझ नहीं पा रहा था कि सास और बहू के बीच दरार कैसे खत्म हो। समझौते की ओर पहला कदम एक दिन राधिका ने निर्णय लिया कि वह सास से इस मुद्दे पर शांति से बात करेगी। उसने अपने दिल की बात सास के सामने रखने की सोची। वह रसोई में मधु देवी के पास बैठी और हल्के स्वर में बोली, मां जी, मुझे समझ में आता है कि आप हमारे लिए कितना सोचती हैं और मुझे आपकी परंपराओं का भी पूरा सम्मान है। लेकिन क्या हम दोनों मिलकर एक तरीका ढूंढ सकते हैं जिससे सब खुश रहें? मधु देवी ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं सकती, पर तुम्हारे विचार मेरे लिए अनजाने हैं और मुझे डर है कि कहीं हमारी परंपराओं को नुकसान न हो जाए। राधिका ने फिर कहा, मैं जानती हूं कि आप जितनी भी सावधानी से घर चलाती हैं, वो बहुत मायने रखता है। लेकिन क्या हम दोनों मिलकर नए तरीके से घर चला सकते हैं, बिना किसी परंपरा को चोट पहुंचाए? मधु देवी ने अंततः राधिका की बात मानी। ठीक है, तुम जो कहती हो वह सही भी हो सकता है। हम मिलकर इस पर काम करते हैं।
लेकिन एक शर्त है कि हमें अपनी पुरानी परंपराओं का सम्मान करना होगा। यह पहली बार था जब सास और बहू ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए एक समझौता किया। समझौते के बाद का बदलाव समय के साथ घर में बदलाव आना शुरू हो गया। राधिका ने सास के साथ मिलकर घर में कुछ छोटी छोटी परंपराओं को जोड़ा, जैसे हर रविवार को एक पारिवारिक पूजा रखना और एक दिन में सभी को साथ बैठकर खाने की आदत डालना। मधु देवी ने भी राधिका की सोच को अपनाना शुरू किया। उसने खुद को खोला और कुछ आधुनिक विचारों को स्वीकार किया, जैसे परिवार के स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान। राधिका ने सास के साथ किचन में काम करना शुरू किया और वे दोनों एक साथ नई नई रेसिपीज बनाने में मस्त हो गईं। बहुत जल्दी ही घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। एक ओर जहां घर में प्यार और समर्पण की भावना बढ़ी, वहीं दूसरी ओर दोनों महिलाएं एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने लगीं। अब उनकी छोटी छोटी बहसें भी अब समझौते और समाधान पर खत्म होती थीं। अंतिम समाधान समय के साथ घर में और रिश्तों में सामंजस्य स्थापित हो गया। राधिका और मधु देवी अब एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी थीं। वे एक दूसरे के अनुभवों से सीख रही थीं और जीवन के हर पहलू में बदलाव की ओर बढ़ रही थीं। राधिका के ताजगी भरे विचार और मधु देवी के अनुभव ने घर को खुशहाल बना दिया। अब घर में कोई बड़ी बहस नहीं होती थी। परिवार के सदस्य एक दूसरे के विचारों को समझते थे और हर समस्या का समाधान मिलकर करते थे। यह समझौता सास और बहू के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता गया। निष्कर्ष, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि परिवार में आने वाली हर समस्या को समझौते के साथ हल किया जा सकता है। सास और बहू के बीच जो कलह होती है, उसे संवाद और परस्पर समझ के साथ सुलझाया जा सकता है। दोनों पक्षों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता होती है, तभी एक खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण परिवार की स्थापना संभव हो पाती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।